तो दोस्तों, आज की ज़िंदगी में आप सबको इंटरनेट का महत्व पता ही होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप मूवी के टिकट्स बुक करते हैं, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं या आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है अपने स्मार्टफोन में या अपनी डिवाइस पर। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट नहीं है, तो आप उससे किसी को वीडियो कॉल नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर सकते, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब नहीं चला सकते। तो इन सब के बिना आपका स्मार्टफोन एक डब्बे के समान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है, कैसे ये काम करता है, कौन इसका मालिक है और कौन इसको कंट्रोल करता है। तो मेरा नाम है जुबेर और आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक कनेक्शन है बहुत सारी डिवाइस या बहुत सारे नेटवर्क का। इसको ऐसे समझते हैं, अगर एक रूम में आप 10 कंप्यूटर रख देते हैं और 10 के 10 को आप वायर से इंटरकनेक्टेड कर देते हैं, जिससे कि वो अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, तो उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। यही इंटरनेट की सिंपल सी परिभाषा है। उसके बाद हम जानते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट को हमारे तक पहुंचाने के लिए दो ही टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू डाटा सिर्फ उन्हीं कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है जो टॉप लेवल की होती हैं और बहुत ही सीक्रेटली काम करती हैं, जैसे कि नासा है और कुछ सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं जैसे इसरो है। इस तरह की कंपनीज को ही सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू डाटा प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप और हम हैं, जो आम जनता होती है, उसको जो 90% डाटा आता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही आता है। जी हाँ, आप मैप में देख रहे होंगे, जो ब्लू, ग्रीन, रेड ये सब लाइन है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल की लाइन है। और इनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इसी तरह इंटरकनेक्टेड पूरी कंट्रीज को किया जाता है ताकि एक दूसरे का डाटा आपस में शेयर हो सके। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो समुंदर के अंदर से ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स की लाइन बिछाती हैं, जो एक दूसरे की कंट्री से कनेक्ट होती है। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं इन लाइंस को बिछाने के लिए। अब आप कहेंगे मेरे फोन में तो कोई केबल लगी नहीं है, फिर मेरे फोन में इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो मैं आपको समझाता हूँ। आपका जो फोन है वो कनेक्ट होता है आपके आईएसपी टावर से। जो सबसे पास का, सबसे लोकल का आईएसपी टावर होगा, आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का जो टावर होगा, वो आपको नेटवर्क देगा जो भी आप सर्च करते हैं इंटरनेट पर। लेकिन उस पर नेटवर्क कहाँ से आता है, उस पर इंटरनेट कहाँ से आता है? तो वो इंटरनली वायर से कनेक्ट होता है, जो आईएसपी कंपनी ने, यानी कि आपकी इंटरनेट प्रोवाइडर ने जो अपने नेशनल लेवल पर लाइन बिछा कर रखी है जमीन के अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिलती है फाइबर ऑप्टिक केबल को, जहां से वो उसको पूरा इंटरनेट, पूरा एक्सेस मिलता है। अब फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है उसको बड़ी बड़ी कंपनीज बिछाती हैं और वो कोई एक ऐसा पॉइंट देती हैं हर एक देश में कि वहां से पूरे देश में इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में मुंबई में हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल पॉइंट है, जहां से पूरे देश में सप्लाई होता है इंटरनेट। जैसे लोकल कंपनीज होती हैं, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, तो ये वहाँ से डाटा लेती हैं कि हमें मंथली इतने लाख जीबी है, इतने हजार जीबी का डाटा चाहिए। तो वहीं से इनका एक लोकल नेटवर्क होता है, इनके टावर्स ये लगा के रखते हैं पूरे देश में, इनकी ज़मीन में लाइंस होती हैं, तो इनका एक अपना एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ये वहाँ से इंटरनेट लेते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट आप तक पहुंचता है। इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है, या कोई भी एक गवर्नमेंट जो इसको चलाती हो, या कोई भी एक ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जो इंटरनेट को चलाता हो। एक्चुअल में इंटरनेट पर जो डाटा होता है वो आपके और मेरे द्वारा अपलोड की हुई चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने अगर कोई एक भी फोटो, एक भी टेक्स्ट या एक भी इमेज ऑनलाइन अपलोड की है, वो फेसबुक पर हो या किसी भी सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी हो, तो आप भी इंटरनेट एक तरीके से मालिक हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है, अगर ये किसी एक शख्स या एक कंट्री के हाथ में आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। इंटरनेट को कोई भी एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पर ICANN की, यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट को कंट्रोल तो नहीं करती है, लेकिन ये कुछ URLs हैं जैसे www.gov या .com, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यही कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सब कंपनीज को, जो नीचे आगे अपनी एंड यूज़र तक इन चीज़ों को पहुंचाते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो लॉस एंजलिस में बेस्ड है।
लेकिन यह भी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती है। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाली कंपनीज के बारे में। फर्स्ट ईयर वाली कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने पूरी फाइबर ऑप्टिक केबल की लाइन समुद्र के अंदर से बिछाई हुई है, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें आता है टाटा कम्युनिकेशन है, लेवल 3 जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये लाइन्स बिछाई हैं। अब सेकंड ईयर वाली कंपनी की बात करते हैं, ये होते हैं लोकल आईएसपी कंपनीज, जैसे कि एयरटेल है, आइडिया है, जियो है। ये लोकल नेटवर्क इनका बना होता है अपने देश में, और ये फर्स्ट ईयर वाली कंपनी से प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट को, और अपने जो इनके एंड यूजर्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ईयर पर कौन सी कंपनीज आती हैं। थर्ड ईयर पर आती हैं जो लोकल एरिया में, जो आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं जो आपको इंटरनेट देती हैं, वो थर्ड ईयर में आती हैं। ये सेकंड ईयर वाली कंपनीज से इंटरनेट लेकर आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सब हो गई, लेकिन इसमें हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर वाली कंपनीज का। फिर भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होल्ड होता है इंटरनेट पर। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का होल्ड है या कोई इसको कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट के हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं जब ये फ्री है। तो फर्स्ट ईयर वाली कंपनीज इतना मोटा इतना बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, समुद्र के अंदर इतनी लंबी लंबी केबल्स बिछाई हैं। पहले तो वो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद वो केबल्स ख़राब भी हो जाती हैं, पानी के अंदर है, कट जाती हैं, गल जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसको पूरा मेंटेन रखना, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उसमें बहुत सारे मैन पावर लगती है जो टाइम टू टाइम उन चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि वो कुछ केबल ख़राब तो नहीं हो गई है। और ये एक ही केबल नहीं बिछाते, एक केबल के थ्रू ये बहुत सारी केबल्स बिछाते हैं, ताकि अगर एक केबल ख़राब हो गई है तो ये उस केबल को कट ऑफ करके वहीं के वहीं दूसरी केबल को ऐड ऑन कर देते हैं, तो जिससे इंटरनेट का फ्लो बना रहे, इंटरनेट का कनेक्शन कट ना जाए। तो इसीलिए ये पैसा लेती हैं लोकल आईएसपी से, यानी कि जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ये इनसे पैसा लेती है उस चीज़ का। अब वो पैसा जब उनको देंगे तो वो भी अपना प्रॉफिट रख के हमारे से, यानी कि एंड यूज़र से उसका पैसा लेते हैं। तो इसी वजह से हमें इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है। ये सब बात आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन वो डाटा आता कहाँ से है? अभी तो हम कनेक्ट हुए हैं, लेकिन डाटा वो जो हम सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, गूगल पे कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, वो आ कहाँ से आ रहा है? अब वो आ रहा है जो जिस भी आप मान लीजिए आप YouTube पर कुछ सर्च कर रहे हैं, YouTube पर आप सर्च करेंगे तो जो डाटा है वो YouTube के डेटा सेंटर्स से आता है। यानी कि YouTube का जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज के डेटा सेंटर्स होते हैं, गूगल का अपना होता है, YouTube का अपना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके अपने अपने बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। और वहाँ जो डेटा सेव होता है वो आपने या मैंने ही उस पर अपलोड किया है, वो वहाँ जाकर सेव हो जाता है, और वो डाटा सेंटर कनेक्ट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। तो जब आप सर्च करते हैं कुछ भी, वो कई हजारों किलोमीटर दूर जो उसका डाटा सेंटर है वहाँ से आपके फ़ोन में आ जाता है। वो फ़ोन में आने का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो वहीं से वो डाटा आपके फ़ोन तक पहुँचता है। इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है और मैंने उसमें कोई डाटा सेव किया, अब कोई दूसरा आकर अपनी केबल लगाकर उस डाटा को निकाल लेता है। तो ऐसे ही इंटरनेट काम करता है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।